देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि एक और बड़ा मर्डर, खलबली मच गई है पूरे इलाके में। देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों गोपाल खेमका की हत्या हुई होटल पनास के ठीक बगल में, और उसके बाद अभी तक पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि उसके बाद देखिए जीएम रोड, गोविंद मित्रा रोड से कृष्णा प्रसाद लापता हो जाते हैं। उस मामले में भी पुलिस के पास अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ना तो गोपाल प्रसाद ने अपने घर वालों से कोई संपर्क किया, ना पुलिस के पास कोई जानकारी। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से एक और मर्डर हुआ है, हत्या हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये आपको इलाका खगौल थाने इलाके में डीएवी स्कूल के ठीक बगल में ये घटना घटी और उस मौके पर देखिए सिटी एसपी वेस्ट घटनास्थल पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है, पूरी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में अपराधी इतना बेखौफ कैसे है, बिहार में अपराधी इतना बेलगाम कैसे है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और व्यापारी जो वर्ग है, जो कारोबारी है, उनके बीच एक बार फिर से खलबली मची हुई है, हरकंप से स्थिति है कि आखिर अब क्या होगा, उनके सुरक्षा का क्या होगा। क्या बिहार में रहना अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा। एक तरफ देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर के वो समझौता नहीं करते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद लोगों के मन में डर है, गुस्सा है, नाराजगी है, बेचैनी है और अब लोग परेशान हैं। चर्चा हो रही है, लोगों का आक्रोश देखिए सामने निकल कर आ रहा है और लोग कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि क्या वो अब बिहार में सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्या बिहार में पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है। क्योंकि अब तक कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगे हैं। और गोपाल खेमका की ही बात करें तो देखिए, गोपाल खेमका की हत्या से पहले, वर्षों पहले उनके बेटे की हत्या होती है, उसमें भी अब तक पुलिस के पास कोई डिटेल नहीं है, कोई पुख्ता सबूत जो होना चाहिए वो नहीं है, जिससे पता चल सके कि पूरा मामला क्या है। और पुलिस के हाथ अब तक खाली है। और वहीं अब देखिए खेमका की फिर मामला, वो हत्या की मामला सामने आती है और होटल पनास के ठीक बगल में अब समझिए, और कहा जा रहा है कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बड़े रैकेट हो सकते हैं, बड़े उसमें अपराधी हो सकते हैं जुड़े हुए, इस तरह का एक अंदेशा है। और उसके बाद लगातार घटना है। और इससे पहले भी बिहार में जो घटनाएं घट रही है, और राजधानी पटना में बीच सड़क पर व्यस्ततम इलाका और लहराता हुआ हथियार और फायरिंग करता हुआ अपराधी पुलिस के सामने से निकल जाता है और पुलिस मूक दर्शक की भूमिका में बस एक दूसरे को फोन करने की कोशिश, बताने की कोशिश हर चेक पोस्ट पर कि भाई नाकेबंदी करिए, लेकिन अपराधी बेखौफ फरार हो जाता है, निकल जाता है पुलिस के सामने। और इस तरह की कई घटनाएं घटी है बिहार की राजधानी पटना में ही। सवाल कई है पुलिस को लेकर के, लेकिन कहा जा रहा है लोगों की जो चिंताएं और लोग जो आक्रोशित हैं और लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि देखिए, बिहार पुलिस और पटना पुलिस अब तो सीट बेल्ट लगाने का काम करती है, सीट बेल्ट ढूंढने का काम करती है, चेकिंग करती है कि कहां सीट बेल्ट लगा हुआ है नहीं है, उसमें पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और देखिए क्या कुछ इसमें से हो सकता है। दिन रात उसी पेशोपेश में, कसम कस में जो है बिहार पुलिस इसी सब मामले में सिमटी हुई है। किसने हेलमेट पहना है, नहीं पहना है, क्या कुछ वहां से बन सकता है, ये आरोप तो है ही। हर चौक चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस इन सब चीजों में लगी हुई है। यही काम रह गया है पुलिस का। सुरक्षा मामले में पुलिस, अपराधियों को नकेल कसने में पुलिस की भूमिका बिल्कुल नगण्य होती जा रही है और सिर्फ पीठ थपथपाने का काम अब पुलिस कर रही है। और लोग कह रहे हैं कि लोगों को परेशान करना अब पुलिस की भूमिका बन गई है। पुलिस का चेहरा उजागर होता जा रहा है और कई सारे सवाल देखिए पुलिस सिस्टम पर उठ रहे हैं। जिस तरह से आए दिन घटनाएं घट रही है, सरकार की तो फजीहत होती ही होती है, लेकिन पुलिस पर कहीं न कहीं
बड़ा सवाल उठ रहा है और जरूरत है ऐसे में पुलिस के तमाम जो आलाधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, समीक्षा करने की। पुलिस सिस्टम पर, पुलिस या जो सिस्टम है उसमें समीक्षा करने की, आखिर क्यों बिहार में अपराधी जो है वो बेलगाम है, घूम रहा है, क्यों बेखौफ है बिहार में अपराधी, और क्या पुलिस का इकबाल बिहार में खत्म हो चुका है? ये बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। और देखिए, जो टैक्स पेयर हैं आखिर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम टैक्स किस बात का देते हैं। और बिहार में अब व्यापारी, कारोबारी, एक बार उनके बीच सनसनी है और चर्चा है कि क्या अब बिहार रहने लायक नहीं रह गया है? क्या ये सुशासन के पीछे जो काला सच है अब ये धीरे धीरे पूरे बिहार को समेटता हुआ, और देखिए बिहार की राजधानी इसकी चपेट में और अपराधी पूरी तरह से बेखौफ। बड़ा सवाल है पुलिस सिस्टम पर, पुलिस तंत्र पर, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पुलिस की, जो मुखिया हैं, पुलिस के जो बड़े आलाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वक्त रहते तमाम चीजों को वो सहेजें, समेटें और अपराधियों पर नकेल कसें, नहीं तो फिर मामला जो है और बढ़ेगा और पुलिस पर से विश्वास लोगों का हटेगा तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी बड़ी होती है, पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और उस जिम्मेदारी को निभाना पुलिस कर्मी का जो है दायित्व है, पुलिस सिस्टम का दायित्व है, और उससे वो जो है इनकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन जिम्मेदारी को निभाना होगा, और पुलिस के जो बड़े आलाधिकारी हैं उन्हें इन बातों को समझना होगा कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ नकेल कसी अपराधियों पर, क्योंकि आम लोग त्राहिमाम हैं, आम लोग परेशान हैं, और बिहार एक बार फिर से उसी राह पर है, और बदनामी तो हो ही रही है सरकार और सिस्टम की। इसीलिए वक्त रहते इन चीजों को समेटना होगा और ठीक करना होगा, और अपराधियों पर नकेल कसना होगा, क्योंकि देखिए लोगों के बीच हरकंप से स्थिति है, लोग परेशान हैं, खलबली मची हुई है कि आखिर बिहार में अपराधियों का तांडव जिस तरीके से बढ़ रहा, हर जिले से, ये तो महज मानगी हमने बताई है, हर जिले से अपराध को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आती है वो हैरान करती है, परेशान करती है, और आम जनता पिस रही है इन सब चीजों को लेकर के। इसलिए पुलिस को अब अपनी स्थिति जो है, अपनी उपस्थिति जो है वो दिखानी होगी, और अपराधियों पर जल्द से जल्द नकेल कसने होंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से खगौल में घटना घटी है, खगौल थाने इलाके में डीएवी स्कूल के ठीक बगल में बड़ी घटना हुई है। अब कहा जा रहा है कि हालांकि वहां पर जो है सिटी एसपी वेस्ट जो है वो मौके पर पहुंची है, जांच की बात कही जा रही है, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है, जांच की बात कही जा रही है, और देखिए जांच में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन अपराधियों का इस तरह से बेखौफ होना ये सही नहीं है। इसलिए पुलिस की बड़ी भूमिका जो है अब होनी चाहिए, और पूरे चीजों को देखने की जरूरत है। सर क्या मामला है? खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है, और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है, और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है, और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है, और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। और परिजनों से भी हम लोगों ने बात की है, उनके परिजन आए हुए भी हैं, और आगे की इसमें कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मैंने जैसे बताया अभी, हत्या का मामला है और गोली मार के हत्या की है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम अजीत है, और ये मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, और लेखा नगर में भी रहते हैं, दोनों जगह इनका आना जाना रहता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।